हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग एग्रीकल्चर का एक टॉपिक देखेंगे। टॉपिक का नाम है कृषि क्रांतियाँ। ठीक है, कृषि क्रांतियाँ जैसे कि पीली क्रांति, रजत क्रांति, गोल्ड क्रांति। तो ये सारी जो क्रांतियाँ होती हैं उनके ऊपर हम लोग सवालों को करेंगे। टोटल इसमें 29 सवाल है, यहाँ 26 लिखा हुआ है लेकिन 29 सवाल है। तो इस 29 MCQs को हम लोग कवर करने वाले हैं, वो सारे इन्हीं क्रांतियों के ऊपर आधारित हैं। तो महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, और इसका PDF आप प्राप्त कर सकते हो टेलीग्राम चैनल पे जा करके। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। भारत के मिल्क मैन कहे जाते हैं, तो भारत के मिल्क मैन कहे जाते हैं वर्गीज कुरियन। ये नाम महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, वर्गीज कुरियन। इन्हें श्वेत क्रांति का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, श्वेत क्रांति का जनक भी कहा जाता है। देखिए, ये है व्हाइट रिवॉल्यूशन यानी कि श्वेत क्रांति। इन्हें ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। वर्गीज कुरियन ये कहे जाते हैं जनक, माई बाप कहे जाते हैं। श्वेत क्रांति के माई बाप कहे जाते हैं कौन? वर्गीज कुरियन, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन। रजत क्रांति, सिल्वर रिवॉल्यूशन, रजत क्रांति के जनक कहे जाते हैं इंदिरा गांधी। जो हरित क्रांति शब्द है ये दिया था विलियम गॉड ने। विलियम गॉड ने हरित क्रांति शब्द दिया। भारत के अंदर हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं MS स्वामीनाथन, भारत के अंदर। लेकिन अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो हम फादर बोलते हैं, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को। गुलाबी क्रांति के जनक कहे जाते हैं दुर्गेश पटेल, और नीली क्रांति के जनक कहे जाते हैं अरुण कृष्णन। तो कम से कम आप इन सारे माई बाप को ध्यान में रखिए। ठीक है, भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं, भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं MS स्वामीनाथन। डी हमारा आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी के बारे में आपने देखा, रजत क्रांति की जनक कही जाती है ये। दुर्गेश पटेल गुलाबी क्रांति के जनक कहे जाते हैं। वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक कहे जाते हैं। वर्गीज कुरियन संबंधित है, ये SSC 2014 का सवाल है। वर्गीज कुरियन संबंधित है श्वेत क्रांति से। सी हमारा आंसर हो जाएगा। श्वेत क्रांति में किसके उत्पादन को बढ़ाया गया? दूध के उत्पादन को बढ़ाया गया। नीली क्रांति संबंधित है, नीली क्रांति ब्लू रिवॉल्यूशन संबंधित है मछली पालन से। एक्वा कल्चर को इंक्रीज किया गया, या फिर बोल दो मत्स्य पालन को बढ़ाया गया। किसमें? नीली क्रांति में। दूध उत्पादन को बढ़ाया गया श्वेत क्रांति में। तिलहन उत्पादन को बढ़ाया गया पीली क्रांति में। पीली क्रांति में खाद्य उत्पादन, खाद्य उत्पादन यानी कि फर्टिलाइजर को इंक्रीज किया गया किसमें? ग्रे रिवॉल्यूशन में। ग्रे क्रांति में खाद्य उत्पादन को बढ़ाया गया। सही सुमेलित चुनना है, सही मिलान चुनना है। रजत रेशा क्रांति, रजत रेशा क्रांति में कपास उत्पादन को बढ़ाया गया। ठीक है, कॉटन। सुनहरा रेशा क्रांति में जूट उत्पादन को बढ़ाया गया। उसके बाद सेफ्रॉन क्रांति में केसर उत्पादन को बढ़ाया गया। ये केसर है। इनमें से सारे सही हैं, ये सारे आपको ध्यान में रखने होंगे। नीली एवं श्वेत क्रांति संबंधित है, तो नीली क्रांति है मत्स्य उत्पादन के लिए, श्वेत क्रांति है दूध उत्पादन के लिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नीली और श्वेत है तो मछली और दूध। सी हमारा आंसर। खाद्य उत्पादन के लिए क्या था? ग्रे। ठीक है, ग्रे। भूड़ी, यहाँ भूड़ी का मतलब है ग्रे, यहाँ भूड़ी का मतलब है ग्रे, तो ग्रे क्रांति से संबंधित है। खाद्य उत्पादन में वृद्धि, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, ये किसमें हुआ? हरित क्रांति में। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि किसमें हुआ? श्वेत क्रांति में। और एक ब्राउन क्रांति होता है, ब्राउन का मतलब भूड़ी ही होता है। ठीक है, ब्राउन मतलब भूड़ा। तो ब्राउन क्रांति जो है, ब्राउन रिवॉल्यूशन जो है, ये है कोको उत्पादन के लिए। ठीक है, कोको उत्पादन के लिए। लेकिन यहाँ जो भूड़ी है इसका मतलब ग्रे है, और यहाँ पर हो जाएगा खाद्य उत्पादन में वृद्धि। हरित सोना क्रांति संबंधित है, हरित सोना क्रांति संबंधित है बांस उत्पादन से। ठीक है, बांस उत्पादन, बैम्बू प्रोडक्शन। तिलहन उत्पादन के लिए पीली क्रांति, पीली क्रांति। भिंडी उत्पादन के लिए भी आप याद रखो परामनी क्रांति, परामनी क्रांति। हमारा आंसर यहाँ पर सी। स्वर्ण क्रांति संबंधित है, स्वर्ण क्रांति बोले तो गोल्डन रिवॉल्यूशन, इसी को हम लोग सुनहरी क्रांति बोलते हैं। स्वर्ण क्रांति या फिर सुनहरी क्रांति या फिर गोल्डन रिवॉल्यूशन। तो गोल्डन रिवॉल्यूशन के अंतर्गत क्या सब हुआ? फलों के उत्पादन में वृद्धि, शहद उत्पादन में वृद्धि, और ये पुष्प कृषि या फिर बोल दो हॉर्टिकल्चर, बागवानी। हमारा आंसर यहाँ पर पुष्प कृषि हो जाएगा। आपसे एग्जाम में इनमें से कोई सा भी दिया जा सकता है विकल्प में, तो ये सारे आप ध्यान में रखिएगा, ये सारे आएंगे स्वर्ण क्रांति के अंतर्गत। बी हमारा आंसर। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति को ही हम लोग ऑपरेशन फ्लड बोल देते हैं। श्वेत क्रांति जिसमें दुग्ध उत्पादन को बढ़ाया गया। काली क्रांति यह पेट्रोलियम के लिए। ठीक है, काली क्रांति ब्लैक रिवॉल्यूशन। सुनहरी क्रांति के अंतर्गत आपने देखा फलों का उत्पादन, पुष्प कृषि, शहद उत्पादन, ये सारे। गुलाबी क्रांति पिंक रिवॉल्यूशन, पिंक रिवॉल्यूशन जिसके फादर कहे जाते हैं दुर्गेश पटेल,
इसके अंतर्गत देखो आप प्याज का उत्पादन, झींगा मछली, ठीक है, झींगा मछली प्रॉन, उसके बाद औषध उत्पादन, ये सारे आते हैं। इन तीनों के लिए गुलाबी क्रांति, डी हमारा आंसर। हरित क्रांति ने किस फसल में सर्वाधिक सफलता हासिल की? हरित क्रांति ने किस फसल में सर्वाधिक सफलता हासिल की? यह है गेहूं। सबसे ज़्यादा सफलता हासिल हुई गेहूं और चावल में, लेकिन गेहूं और चावल में से भी कोई एक चूज करना हो तो आपका आंसर होगा गेहूं, वेट। गलत मिलान चुने। काली क्रांति पेट्रोलियम के लिए है, गोल क्रांति आलू के लिए है। गोल क्रांति राउंड रिवॉल्यूशन आलू के लिए है, बादामी क्रांति मसाला के लिए है, स्पाइसेस। रजत क्रांति अंडों के लिए है, अंडों के लिए है, या फिर बोल दो मुर्गी पालन के लिए है। पुष्प कृषि के लिए क्या है? पुष्प कृषि के लिए है गोल्डन रिवॉल्यूशन। स्वर्ण क्रांति या फिर सुनहरी क्रांति, डी हमारा आंसर, यह गलत है। द्वितीय हरित क्रांति को डैश भी कहा जाता है। द्वितीय हरित क्रांति, सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन को सदाबहार क्रांति भी कहा जाता है, बी हमारा आंसर हो जाएगा, सदाबहार क्रांति। परमाणु क्रांति किसके लिए? भिंडी उत्पादन के लिए। काली क्रांति पेट्रोलियम के लिए, सुनहरी क्रांति शहद, फल और पुष्प कृषि के लिए। द्वितीय हरित क्रांति में बल दिया गया, हरित क्रांति में बल दिया गया था फसलों के ऊपर, लेकिन द्वितीय हरित क्रांति जिसे हम लोग सदाबहार क्रांति भी बोलते हैं, इसमें सभी फसलों और कृषि उत्पादों पर बल दिया गया। इसके अंतर्गत कहा गया कि जैविक उर्वरकों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है, जैविक कीटनाशक का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना है, क्योंकि हरित क्रांति के अंदर क्या हुआ था कि उर्वरक का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा हुआ था। केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल, केमिकल पेस्टिसाइड का इस्तेमाल, इन सारे चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हुआ था। तो इनसे क्या हुआ, मिट्टी को काफ़ी नुकसान भी हुआ, मृदा प्रदूषण हुआ, जल प्रदूषण हुआ, तो काफ़ी नुकसान भी हुआ। तो द्वितीय हरित क्रांति के अंदर कहा गया कि भाई इन सब के उपयोग पर कंट्रोल करना है और ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करना है, जैविक उर्वरक, जैविक कीटनाशकों का प्रयोग करना है, क्योंकि इनसे प्रदूषण जो है नहीं के बराबर होता है। तो पौधों और मृदा संरक्षण पर ध्यान दिया गया, तो इनमें से सभी हो जाएगा। सदाबहार क्रांति के जनक माने जाते हैं, सदाबहार क्रांति के जनक माने जाते हैं एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति के भी और सदाबहार क्रांति के भी एम.एस. स्वामीनाथन आपका आंसर होगा। हरित क्रांति को किस पंचवर्षीय योजना में प्रस्तुत किया गया था? हरित क्रांति को तीसरी पंचवर्षीय योजना में प्रस्तुत किया गया था 1960 में। गुलाबी क्रांति में किसके उत्पादन को बढ़ाया गया? पिंक रिवॉल्यूशन में किसके उत्पादन को बढ़ाया गया? झींगा मछली, प्याज उत्पादन, औषध उत्पादन यानी कि फार्मास्यूटिकल्स, इनमें से सभी, इन तीनों की वृद्धि की गई। अंडे या कुक्कुट पालन से संबंधित है, अंडे या फिर मुर्गी पालन से संबंधित है। रजत क्रांति सिल्वर रिवॉल्यूशन, जिनके माँ बाप कौन है? इंदिरा गांधी। पीली क्रांति में तिलहन उत्पादन को बढ़ाया गया। लाल क्रांति में टमाटर और मांस, ठीक है, टमाटर और मांस, इन दोनों के लिए है लाल क्रांति, रेड रिवॉल्यूशन। इंदिरा गांधी को डैश का जनक कहा जाता है? इंदिरा गांधी को रजत क्रांति, रजत क्रांति का जनक कहा जाता है, बी हमारा आंसर। तिलहन उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति है? तिलहन उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति है? येलो रिवॉल्यूशन, पीली क्रांति, ठीक है, पीली क्रांति। लाल क्रांति में अभी आपने देखा टमाटर और मांस। हरित सोना क्रांति में बांस। रजत रेशा क्रांति में कपास, कॉटन। टमाटर और मांस से संबंधित क्रांति है, टमाटर और मांस से संबंधित क्रांति है लाल क्रांति। टमाटर लाल होता है, मीट भी लाल होता है, तो लाल क्रांति से संबंधित है टमाटर और मांस। हरित क्रांति शब्द किसने दिया? मैंने आपसे कहा हरित क्रांति शब्द दिया विलियम गॉड ने, सी हमारा आंसर हो जाएगा। पूरे विश्व में कहे जाते हैं हरित क्रांति के पिता नॉर्मन बोरलॉग, और भारत में कहे जाते हैं एम.एस. स्वामीनाथन। मछली उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? मछली उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। पहला है चाइना का। विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है, यह है भारत, ठीक है। इंडिया सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करता है पूरे वर्ल्ड में। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नबार्ड, नबार्ड का फुल फॉर्म आप ध्यान में रखिएगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है मुंबई में, तो बी आंसर। गेहूं और चावल, व्हीट एंड राइस प्रोडक्शन के मामले में भारत का कौन सा स्थान है पूरे वर्ल्ड में? पहले स्थान पर तो चाइना है, पहले स्थान पर है चाइना। इंडिया दूसरे स्थान पर है, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा, इंडिया दूसरे स्थान पर है। हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही इनमें से किस में? हरित क्रांति सबसे सफल रही पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में, बी आंसर। हरित क्रांति किस वर्ष में आरंभ हुई थी? 1960 में आरंभ हुई थी, ये हमारा आंसर। भारत में हरित क्रांति का एक और नाम है, भारत में हरित क्रांति का एक और नाम है बीज, उर्वरक और सिंचाई क्रांति, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये थे सारे सवाल कृषि क्रांतियों के ऊपर। इस वीडियो का
PDF डाउनलोड करने के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इस पर मैं PDF अपलोड कर दूंगा, अगर आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच।